नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित निबंध श्रद्धा भक्ति के अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यह पूरा निबंध एक ही है। पिछले व्याख्यान में इसकी चर्चा हो चुकी है और यह इस व्याख्यान की दूसरी कड़ी है। इसमें जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति जो मनोभाव हैं इनके बारे में चर्चा की है। प्रारंभ में प्रेम और श्रद्धा इन दोनों में अंतर क्या क्या है और क्या क्या समानता है, इस पर बात हुई। उसके पश्चात भक्ति किसे कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद्र शुक्ल जी कहते हैं श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी जो जो श्रद्धा के इन्होंने लक्षण बताए और जो जो प्रेम के लक्षण बताए, उन दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर एक ही व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर प्रेम भी है और उसके प्रति श्रद्धा भी है तो वो भक्ति कहलाएगी। इन दोनों को योग से भक्ति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि कई बार भक्त जो जिसकी भक्ति व्यक्ति कर रहा है उसका जितना महत्व है, भक्ति के कारण भक्त का भी उतना ही महत्व हो जाता है। इसके उदाहरण में उन्होंने हनुमान और राम का उदाहरण दिया है कि राम की भक्ति के कारण हनुमान का भी महत्व राम के समान ही हो गया है और हनुमान के भी कई भक्त उनकी भक्ति करते हैं। तो इस तरह से शुक्ल जी जो भी बात कहते हैं उसके उदाहरण सहित, प्रमाणों सहित उसको समझाते चलते हैं, जिससे कि जो पाठक है, साधारण बुद्धि का पाठक भी गूढ़ अर्थों को समझ सके। इसी भक्ति की चर्चा में आगे कहते हैं कि जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के जो साथी थे, अनुयायी थे, उनमें कुछ उनके भक्त थे जो अपना जीवन ही उनको सौंप चुके थे और उनके हमेशा उनके साथ ही रहते थे। अपना घर परिवार संसार सब छोड़ करके गुरु गोविंद सिंह के साथ, उनके अनुयायी ही नहीं थे, वो उनके गुरु गोविंद सिंह की केवल श्रद्धा ही नहीं करते थे, प्रेम ही नहीं करते थे, बल्कि भक्ति करते थे। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन्हीं के भक्तों के कारण ही संभव हो सका कि गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय का प्रतिकार किया। श्रद्धालुओं के और प्रेमियों के साथ ये काम संभव नहीं था। तो यहाँ पर भक्ति की महिमा बताई है। और जो इसका सबसे बड़ा लक्षण है जो कि श्रद्धा और प्रेम में नहीं है, वो है भक्ति में कि भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। ये प्राथमिक है एकदम भक्ति के लिए। श्रद्धा के लिए हम दूसरे का महत्व तो स्वीकार करते हैं, परंतु स्वयं की लघुता नहीं स्वीकार करते हैं। प्रेम के लिए तो हम एक दूसरे को समान भाव पर रखते हैं, श्रेष्ठ और हीन की बात ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन भक्ति में दूसरे के महत्व को भी स्वीकारना है, साथ ही अपनी लघुता को भी स्वीकारना है। तो ये प्राथमिक वस्तु है, यानी यह पहली बात है भक्ति के लिए। ऐसा होगा तभी कहेंगे कि हाँ भक्ति है। तो ये भक्ति के भाव की व्याख्या करते हुए शुक्ल जी बता रहे हैं। इसके पश्चात वो अपने निबंध में धर्म पर आ जाते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। कुछ धर्म और भक्ति दोनों को जोड़ते हुए और क्षत्रिय की बात करते हैं कि क्षत्रिय जो है, कृष्ण और राम जो अवतार हैं, आखिर क्षत्रिय ही क्यों हुए, क्यों अवतारों को क्षत्रिय का रूप दिया गया? क्योंकि उसका कार्य दीन दुर्बल प्राणियों की रक्षा करने का था, ऐसा शुक्ल जी मान रहे हैं। और अपने निबंध के अंत में वह एक उदाहरण फिर देते हैं अपनी बात को समझाते हुए कि अगर मान लीजिए कोई दुष्ट किसी महिला पर अत्याचार कर रहा है तो उस समय उसको रोकना और उसकी हानि पहुंचाना ही हमारा धर्म हो जाता है और वही हमारा कर्म हो जाता है कि
उसको हम दंड दें या उसको रोके इस काम के लिए। और उस समय यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यहीं पर ये अपने बात को, अपने निबंध को समाप्त करते हैं, जिसमें इस पूरे निबंध में बड़ी खूबसूरती से श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, इन सारे भावों की चर्चा की गई है। अब उस समय, ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर या अबला पर या कोई भी दीन दुखी पर अत्याचार कर रहा है, तो उस समय उसको रोकना ही हमारा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके चाहे हम क्रोध करें तो भी, उसको मारे पीटे तो भी, या अक्रोध बात से समझाएं वो भी, वो सभी उस समय उचित है और वह हमारे सौंदर्य की वृद्धि ही करेगा, यानी अच्छा ही लगेगा, अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो यह, इस पूरे निबंध को हमने 2 भागों में बांटा और ये इस पूरे निबंध की व्याख्या है। इस निबंध का सार, कई बार निबंध के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शुक्ल जी के महत्वपूर्ण निबंधों में से एक है ये श्रद्धा और भक्ति। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। और सबसे प्रमुख बात है कि मूल निबंध को कम से कम 2-3 बार पढ़ना आवश्यक है। जितना पढ़ेंगे उतना ही जानेंगे और तब ये व्याख्या आपके उतने ही आपके लिए लाभदायक होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।